11 महीना हमें हो गए, 1 महीना हमारा बच गया, वो हमारा सफर में गुजर जाएगा। अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं और अब अपने घर लौटना चाहते हैं। प्रेमी सजनों, वो हंस राजा वीर विक्रमादित्य से विदाई ले रहे थे और कैसे उसकी बढ़ाई गाते जा रहे थे, क्या बताया। भंडार भरे और मौज उड़ाई 12 साल। दिए खाने ने तेरे बेटे जितना प्यार किया, मारी अधम बिचारे ना डोले थी यो बेड़ा परले पार किया। और दोनों बखता पूजन जोगा धन मारा भी उधार किया। दोनों वक्ता पूजन जोगा मारा भी उधार किया। और तू तो नैया तू तो फड़िया, उस धर्मराज के भी मैं बदला देती हूँ। तन टोटे के मां डांट दिया और तू कृष्ण में भगत सुदामा तन मारा तलंदर काट दिया। तू गेरा के दुखी कटने वाले तन मारा भी दुख काट दिया। ये पाप और पुण्य धर के तराजू में न्यारा न्यारा छांट दिया।
सुनी थी वैसी पाई। जिसी सुनी थी वैसी पाई। वो रंग ढंगे वो चाल अन धन के भंडार भरे उरे मोज उड़ाई बरसा। ओ वीर विक्रमो तो बेमारे। मानी सरोवर कैसा ताल अन धन के भंडार भरे उरे मोज उड़ाई बरसा। ये मेरी आत्मा डाडा कराओगे इतने तो 4 बज लेगा काका। बोल बजेगा। डाडा हो तो रही बांधू घड़ी बांध दे घड़ी ने। बैठ दिखे मेरी आत्मा दुआ देगी यो कुड़ी बात का शीश तने। इसे रहती दुनिया तक गाऊंगा ओ निराकार जग जगदीश तने। यारी का बड़ा फर्न निभाया यो दूर की भरदई ओ फीस तने। उस इंद्रपुरी तक हम कहते जाएंगे राजा बिस्वे वो भी सतने इंद्रपुरी तक कहते जाएंगे राजा विश्व कने। तेरी कृष्ण की जो करूंगा बड़ाई। तेरी कृष्ण की जो करूंगा बड़ाई। ओ धन धन हो गंधर्व के लाल। अन धन के भंडार भरे और मोर उड़ाई बरसा। ओ वीर विक्रमो तो बेमारे और सरोवर कैसा ताल अन धन के भंडार भरे और मोज उड़ाई बरसा। हे राम राम और हृदय नमस्ते जय कृष्ण श्री राधे श्याम पूर्व कालिया पूछे रास्ता सुरगपुरी का। वो करना धाम फर 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 नई उड़ारी ना रस्ते में कोई आया धाम पातरे नाचे गाने हो रे जड़ में बैठे मांगे पाकर नाचे गाने हो रे जग में बैठे मांगे बीस का नाम सुना जब करज पड़े थे इंद्र गोपाल। विश्वे 20 का नाम सुना ना जब गरज पड़े इंद्र भोपाल। जब इंद्रपुरी से गुजरे और इंद्र भगवान के कानों में आवाज गई कि भाई तेरे से ऊपर धरती पे कोई विश्वे 20 राजा है। राम राम और दई नमस्ते जय कृष्ण श्री राधे श्याम पूरब का लिया पूछ रास्ता सुरगपुरी का करना धाम फर पर लई उड़ारी ना रस्ते में आया गाम
पातर नाचे गाने हो रहे और जड़ में बैठे मांगे राम। विश्व 20 का नाम सुना ना, जब गरज पड़े इंद्र वहां पर। इंद्र भगवान ने जो हंसों का कबीला था ना, उस कबीले की जो मुख्य हंसनी थी हेड, बूढ़ी, वही चोरी करवा ली। और जब वो हेड ही चोरी होगी तो हंसों के कबीले में खलबली मच गई और पूरा कबीला जो था इंद्र भगवान के दरबार में हाथ जोड़ लिए। भगवान हमारा तुम्हारा कोई बैर नहीं है, हम 12 साल बाद अपने घर जा रहे हैं, हमारी हंसनी वापस दे दो। इंद्र भगवान बोले, भाई हंसो, तुम जिस राजा विश्व 20 की बढ़ाई गा रहे हो ना, अगर वो ऐसा ही विश्व 20 वीर विक्रमाजीत है तो ये हंसनी मेरे पास रखी है, तुम्हारी हंसनी मेरे पास कैद है, उसको जाके बोल देना अगर ऐसा ही विश्व 20 है तो इसको कैद से छुड़ा ले जाएगा। हाथ जोड़ लिए, लाखों मिन्नतें कर ली, लेकिन वो हंसनी वापिस नहीं दी। अब वो हंस वापिस आ गए। राजा वीर विक्रमादित्य बोले, रे हंसो क्या बात रही? बोला, महाराज बात कुछ नहीं, आपने मना किया था कि मेरी बढ़ाई मत गाना, मेरी तारीफ मत करना, लेकिन हमसे रहा नहीं गया। और जब हम इंद्रपुरी से गुजरे तो आपकी तारीफ सुन के, आपकी बढ़ाई सुन के इंद्र भगवान नाराज हो गए। अरे महाराज मेरे तो 2-4 कुछ छोड़ दिया। तू तो काम ही कुछ लायक करा तेरा तो यही काम है। और बोला, हमारी वो हंसनी गिरवी रखी है वहां, और बोला अगर ऐसा ही विश्व 20 राजा है तो तुम्हारी हंसनियों को छुड़वा ले जाएगा। और महाराज देखो, जे की बीरबानी मर जाए या खो जाए या कहीं कैद पड़ी हो तो उसका दुख तो वही जानता है, हम अपने घर वापस जब ही जाएंगे। राजा विश्व 20 कोई कमी नहीं, दोबारा दूधों के तालाब भरवा दिए और मोतियों का इंतजाम करवा के हंसों को ठहरा दिया और वहां से चलता है। आज देखिए 2080 लग रहा है, लग गया विक्रमी संवत, लगभग 2080 साल पुरानी बात है ये। राजा वीर विक्रमादित्य वहां से चलता है, क्या संकल्प लेता है? आज के मनुष्य को भी लेना चाहिए, अपना राजपाट अपने मंत्री वजीरों को सौंपा और वहां से चलता है। और क्या संकल्प लिया आप भी सुनिएगा, और आज के मनुष्य को भी लेना चाहिए। बहुत अच्छे। मैं नहीं फिरूंगा, और सदा अकेले मैं कदम धरूंगा। देखिए, कह के उल्टा नहीं फिरूंगा। धरती कब फाटे? धरती दिन में 3 बार फाटे। मास जी सुनियो तुम भी, धरती कब कब फटती है? धरती दिन में रोज 3 बार फटती है। कब? जब कोई यहाँ भर के नाटे, और जब कोई प्यारा की जड़ काटे धरती सी पाटे, और जब कोई थूक के चाटे ना तो वहां से जी धरती सी। तो सबसे पहली बात क्या? कह के उल्टा मैं नहीं फिरूंगा, और सदा आगे ने कदम धरूंगा। गैरा के दुखी दूर करूंगा, मैं जीवूंगा। नहीं फिरूंगा, ओ सदा आगे कदम धरूंगा, मैं गैरा के दुख दूर करूंगा, मैं जीवूंगा। इतने चाहे कोई मिल जा मूड अनाड़ी, उसकी भी सोचू न बात उगाड़ी। उसकी भी सोचू न बात उगाड़ी, पतली मारी मोटी दूंगा। दिखे कमले हो रे लंगो
कैंची से एक लकीर सत्य की तो खैची से एक लकीर मैं गैरी पीर का बाती ऊंगा और ठाडे का ना कदे साथी ऊंगा इने की गैली मती ऊंगा मैं जीऊंगा इतने के उल्टा नहीं फिरूंगा सदा मेरे कदम धरूंगा मैं तेरा के दुखे दूर करूंगा मैं जीऊंगा इतने मेरे मांगेरा में आत्मा मारू सदा आगे की बात विचारू सदा आगे की बात विचारो वो दारू सुने थे मैं झूनू ना और खाके अफी में कदे झूनू ना उसी लक्ष्मी चंद के गुण भूलू ना मैं जीऊंगा इतने छंगा की आवाज कम कर छंगा की कम कर हाँ यो नहीं फाड़ देखो तेरा स्पीकर ने बंद कर दे भाई, आवाज नहीं, बिल्कुल बंद कर दे। कह के उल्टा नहीं फिरूंगा सदा आगे ने कदम धरूंगा और मैं गहरा के दुख दूर करूंगा जीऊंगा इतने इतने चाहे कोई मिल जा मुंह नाड़ी चाहे कोई मिल जा मुंह नाड़ी उसकी भी सोचू ना बात उघाड़ी पतली माड़ी मोटी दूंगा कम्बल और लंगोटी दूंगा और मैं संताने दो रोटी दूंगा जीऊंगा इतने तुम हंस बने बिन पर के बिगड़ी में कौन गैर कौन घर के हर के गुण ने गाया करूंगा हरिद्वार गढ़ जाया करूंगा और उस गंगा जी में नहाया करूंगा मैं जीऊंगा इतने धर्म की ठारा की शमशीर सत की खैंची एक लकीर मैं गैर वीर का भाती हूंगा ठाडे का नहीं साथी हूंगा और हिणे की गैल हिमाती हूंगा जीऊंगा इतने कसम उठा ली प्रेमी सजनों और वो राजा वीर विक्रमादित्य वहां से चल देता है चलते 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 एक तामोल नाम की नगरी में पहुंच गया तामोल आज का इस्तांबुल जो टर्की की राजधानी है और तामोल संस्कृत में पान को भी कहते हैं उस देश में पान की खेती ज्यादा होती थी तामोल नगरी में पहुंच गया प्रेमी सजनों और जाके देखे एक भटियारी सराय में अपने लड़के को नहला रही है और उसकी आंख से नौ आंसू बह रहे हैं राजा वीर विक्रमादित्य ने देखा रे इस भटियारी के घर में कोई गमी है कोई दुख है और जब सामने देखा तो 7 प्रकार का भोजन लगा के रख रखा मेजों पर देखा रे इसके घर में तो कोई खुशी भी है जाकर के बोला बहन ये 7 प्रकार का भोजन बना रखा इसका मतलब तेरे घर में कोई खुशी है और इस छोरे को तू नहला रही है और तेरी आंख से नौ आंसू बह रहे क्या बात है वो बोली रे भाई परदेसी तू कौन बोला मैंने कसम खा रखी है जो भी मुझे कोई दुखी दिखेगा मैं उसका दुख दूर करके ही आगे बढ़ूंगा। बोले रे भाई ये दुनिया दुखी है तू किस किस का दुख दूर करेगा अपने घर चला जा मैं भगवान से दुआ करूंगी तू अपने मंजिल पे पहुंच जाए ये सराय है यहाँ दुनिया आती जाती है बोला नहीं बहन बतानी पड़ेगी ऐसी क्या बात है वो राजा वीर विक्रमादित्य उस भटियारी से क्या पूछ रहा था क्या बताया तू रोवण आली ये क्यों रोवे से के विपदा पड़ गई तेरे में
तेरा के ननद जिठानी करे लड़ाई जो घर में बाजे बास तेरा और के देवर से तेरा घना हटीला जो बंद कर रखा ए सांस तेरा देवर से घड़ा ढीला बंद कर राख्या सांस तेरा और के चोरा ने तेरा माल लूट लिया और के चोरा ने तेरा माल लूट लिया आंधी और अंधेरे में रोवण आली क्यों रोवे के विपदा पड़ गई तेरे में घेरा के दुख दूर करा करूं या ताकत से मेरे में हो रोवण आली क्यों रोवे से ये तू सुबक के रोवे से तेरे सर पे कसम घुसाई ना एक पैर मने आए ने होलिए तन दो सके दरी बिछाई मैं ते कई दिना का और भूखा सुमने रोटी तक भी खाई ये मैं आया था ठहरन खतरे पर तू भी सुखिया पाई ना यो हुई कनारी पसीना सूखा यो हुई कनार पसीना सूखा जैसे सर्दी बड़ी बछेरे में विपदा पड़ गई तेरे में तेरा के दुख दूर करा करो या ताकत से मेरे में हो रोवण आली क्यों रोवे से के गणी कसुती कोई चिट्ठी आगी किसी गोती नाती प्यारे की और के तेरे संग में यो हुई लड़ाई दिखे साबते भाई चारे एक कोई आया कोई जान लाग रहा यो जगत सरा बटिया रे लिकड़ी कोठा चढ़ गई पोठा यो दुनिया चोबे नंगारे की चढ़ गई कोठा दुनिया चोब नगारे के तन गादड़ी वाली
क्या बात। रोवण वाली क्यों रोवे के विपता पड़गी तेरे में और तू मेरी बात करती है। मैं गहरा के दुख दूर करा करूँ या ताकत से मेरे में। बैठे एकली रोवे से वो चेहरा हुआ उदास तेरा के सासू ने ताना मारे के बालम से बदमाश तेरा के ननद जिठानी करे लड़ाई जो घर में बाजे बाज तेरा हे के देवर से घना हटीला जो बंद कर रखा शास्त्र के चोरा ने तेरा माल लूट लिया आंधी और अंधेरे में। मैं गहरा के दुख दूर करा करूँ या ताकत से मेरे में। तू सुबह सुबह के रोवे से के सर पे खसम गुसाई ना एक पहरा आए ने होली मैंने दोसक दरी बिछाई ना कई दिना का भूखा सु मैंने रोटी तक भी खाई ना। ए मैं आया था ठहरन खातर पर तू भी सुखिया पाई ना। हुई कनार पसीना सूख्या जैसे सर्दी बड़ी बछेरे में और मैं गहरा के दुख दूर करा करूँ या ताकत से मेरे में। ले गोदी में रोवे से के बाप मरे सियाने का सारी साची खोल बता दे काम नहीं शरमाने का ईशा उसे मैंने मत ना जाने में मानस छोड़ ठिकाने का और पान छी में रहन लाग गया मांगे राम साने का। पहले मोटर चलाई फिर सांग सीख लिया गुरुजी लक्ष्मी चंद तेरे डेरे में और मैं गहरा के दुख दूर करा करूँ यह ताकत से मेरे में। इतनी बात जब राजा वीर विक्रमादित्य ने कही तो भटियारी बोली भाई परदेसी सुन जहां तू खड़ा है ना ये तामोल नगरी है और हमारा राजा है जिसका नाम श्याम धाम है और जिसके एक लड़की है जिसका नाम रतन कौर है। वो पिछले 20 साल से किले में कैद है और रोज एक मनुष्य की भेंट लेती है। आज से 12 साल पहले इस छोरे का बाप किले में गया था। कल इसका नंबर है कल ये भेंट में जाएगा। देख मैं इसको नहला रही हूँ इसके मनपसंद कपड़े इसको पहनाऊंगी और वो सामने देख इसका मनपसंद भोजन मैंने इसके लिए बनाया है क्योंकि मैं जानती हूं कि कल के बाद मेरे हाथ से ये एक टूक भी नहीं खाएगा। राजा वीर विक्रमादित्य बोले रे भटियारी जब तेरे घर से 12 साल पहले किले में भेंट जा चुकी है तो फिर ये छोरा जरूरी है। एक काम कर ये तो अन्याय है अपने राजा के पास जा और जाके ये पूछ कि महाराज ये छोरा ही जरूरी है कोई आया गया भी भेंट में जा सके। 12 साल उम्र उस लड़के की इंद्रमण जिसका नाम हाथ पकड़ा उसका और राजा श्याम धाम के दरबार में पहुंच गई। महाराज 12 साल पहले इस छोरे का बाप गया था किला में। अगर तेरे रहम आ जाए तेरे पर दया अगर इस पे दया आ जाए ना तो इस पे तरस खा इसकी जान बकस। वो राजा श्याम धाम बोला भटियारी इस छोरे का तो कल का नंबर था तू आज ही लिया इसने। बोला महाराज आज तो मैं आपसे एक निवेदन करने आई हूं। और वो क्या निवेदन कर रही थी भटियारी। नु बोली मेरे तो सासू ननदी जिठानी को ना मैं तो इस बेटे पे दिन तोड़ू सू तू मेरे बेटे की जान बचा दे मैं तो भूप खड़ी कर जोड़ू सू मेरे सासू ननद जिठानी कोन्या बेटे पे दिन तोड़ू सो मेरे बेटे की जान बचा दे मैं भूख खड़ी कर जोड़ू सो मेरे सासू ननद जिठानी कोन्या। और आए गए मुसाफिर के आए गए मुसाफिर के कदे दो आने भी लूटे ना और साधु संते महात्मा ते कदे वचन दिए मन झूठे ना ये कच्चे गेहूं खेत में सूखे रास हुई अभी उठे ना और के मेरा बेटा मरण जोग से जिसके दांत दूध के
पकड़नी छोड़ूं सो तू मेरे बेटे की जान बचा दे मैं भूख खड़ी कर जोड़ूं तू मेरे सासो ननद जिठानी कोन्या बेटे पैदिन जोड़ूं सो मेरे बेटे की जान बचाते ओ भूख खड़ी कर जोड़ूं तू मेरे सासो ननद जिठानी कोन्या ओ त्रिलोकी के परमेश्वर त्रिलोकी के परमेश्वर मत एक किसी के लाल दिए से एक लाल भी दे देते फिर मोर असर फी माल दिए 12 साल हुई रांड हुई ने मन दिता बतेरे साल दिए तू मेरे बेटे के बदले में दिखे और किसी ने गाल दिए मेरे बेटे के बदले में दिखे और किसे ने गाल दिए और तू जाने के मैं जानूं अये तू जाने के मैं जानो के बात शहर में थोड़ू सो तू मेरे बेटे की जाने पकड़ दे मैं भूख खड़ी कर जोड़ूं सो मेरे सासो ननद जिठानी कोन्या बेटे पैदिन तोड़ूं सो मेरे बेटे की जान बचाते मैं भूख खड़ी कर जोड़ूं सो मेरे सासो ननद जिठानी कोन्या 18 साल की मैं रांड हुई थी मैं ते डरे सुरग में जोड़ूं सो और तन मन की कोई बुझनिया ना मैं बैठे एकली रो सो 12 साल हुई रांड हुई ने मैं ते सांस मार के सो जोड़ूं सो मैं कई दिना की भुक्की सू बस 1.5 टीकड़ा पौसू कई दिना की भूखी सो बस डेढ़ टीकड़ा ओ सो और देश न ते मोती चुग लिए और देश ने ये मोती चुग लिए मैं खाली रेत पिछोड़ूं सो तू मेरे बेटे की जान बकस दे मैं भूख खड़ी कर जोड़ूं सो मेरे सासो ननद जिठानी कोन्या बेटे पैदिन तोड़ूं सो श्री मांगे रानी बुरे करी
बढ़िया रहे यो दुश्मनी मानसी के करी ले होते मन के अंदर ही जला रहे तू मेरे बेटे की जान बकसे मेरे घर का दीवा बढ़िया रहे मेरे बेटे की जान बकस मेरे घर का दीवा बढ़िया रहे यो ते गाल के मेरी तू नाड़ी काट दे ओ ते गाल के मेरी नाड़ काट दे मैं के तेरे हाथ ने मोड़ू सो आखिरी बात कह दी भटियारी ने लास्ट में अगे तलवार रखी ने उठा और मेरा सिर उड़ा दे मैं तेरे हाथ को नहीं मोड़ूंगी लेकिन इसकी जान बकस और देखे मांगे राम बुरे कर्मात टड़ता टड़ता टड़ा रहे जैसे ऊंच का पानी सदा झील में ढड़ता ढड़ता ढड़ा रहे दुश्मन मानस के कर ले वो मन के अंदर जड़ा रहे और तू मेरे बेटे की जान बकस मेरे घर का दीवा बड़ा रहे महाराज तेरे राज में रहती जरूर हूं लेकिन मैंने आज तक कोई ऐसा अरे गरा काम नहीं किया आए गए मुसाफिर के कदे दो आने भी लूटे ना साधु संत महात्मा तक कदे वचन दिए मने झूठे ना कच्चे गेहूं खेत में सूखे रास हुई अभी उठे ना और के मेरा बेटा मरण जोग जिसके दांत दूध के टूटे टूटे ना आंसू पड़ पड़ मेरा घूंघट भीजे मैं पल्ला पकड़ निचोड़ू सू तू मेरे बेटे की जान मचा दे भूप खड़ी कर जोड़ू सू त्रिलोकी के परमेश्वर मत एक किसी के लाल दिए और एक लाल भी दे देना तो फिर मोहर सरफी माल मार दिए 12 साल हुई रांड हुई ने मैंने बिता बतेरे साल दिए और तू मेरे बेटे के बदले में और किसी ने डाल दिए महाराज मैं जानू या तू जाने के बात शहर में फोड़ू सू किसी को नहीं बताऊंगी लेकिन इसकी जान बकस दे राजा श्याम बोला भटियारी भेंट जाएगी तेरे घर से और कल ही जाएगी अरे ने बोला महाराज इस पे दया खा वो लड़का इंद्र में बोला सुन मां किसके आगे हाथ जोड़ रही है तू ये तो राजा अन्यायी है और जहां राजा अन्यायी होता वहां तो रहने का भी धर्म नहीं होता और ये तो कसाई है रोज एक मनुष्य की भेंट किले में भेजता है कोई बात नहीं भाई मैं कल मर जाऊंगा तो कौन सी धरती खाली हो जाएगी पता नहीं कैसे कैसे मर गए हाँ जाना सबको है तू मलाल मत कर और इस दुष्ट के सामने हाथ मत जोड़ क्या कह रही थी वो भटियारी को वो लड़का कैसे समझा रहा था 12 साल उम्र हो गई थी आधा जवान हो गया था ऊंच नीच की बातों को समझने लग गया था कह रहा था माँ इसके सामने हाथ मत जोड़ क्योंकि जहाँ राजा अन्यायी है ना वहां तो रहने का भी धर्म नहीं होता आओ जी संगराम आओ जी शर्मा जी हाँ जी 50 रुपए दीपचंद मिस्त्री की सपुत्री कमलेश बाई और जो अपने बीच से आत्मा गई स्वर्गीय यादराम भगत जी की पोती 50 रुपए पुरस्कार।